ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं, क्या हम अपने बाबा को अपना दोस्त, अपना मित्र नहीं बना सकते? क्या हम अपने बाबा के साथ में एक ऐसा रिश्ता नहीं बना सकते जिस रिश्ते में किसी शक की गुंजाइश ना हो? ऐसा रिश्ता जो बहुत अटूट है, जो बहुत प्यारा है, ऐसा रिश्ता नहीं बना सकते हम बना सकते हैं। अगर हम बाबा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, अपना फ्रेंड बना लेना, तो शायद हमें कभी किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही जो हमारे मन में सवाल आते हैं ना, शंकाएं आती हैं कि पता नहीं बाबा है या नहीं है, क्या पता नहीं बाबा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है या नहीं की है। और कई बच्चों को लगता है कि बाबा ने तो मेरी आधी अधूरी बातें सुन ली, छोटी छोटी चीज़ें पूरी कर दी और बड़ी बड़ी चीज़ों पर बाबा गौर नहीं कर रहे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में आती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का सल्यूशन चाहते हैं ना, तो हमें अपने बाबा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए। मेक बाबा योर बेस्ट फ्रेंड। अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हो सकते और ना ही कभी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि बाबा है या नहीं है, क्योंकि बाबा ना आपको खुद ही बता देंगे कि वो है या नहीं है। क्योंकि बाबा से आपका जो रिश्ता, अटूट रिश्ता, एक गहरा रिश्ता, एक बहुत प्यारा, एक बहुत अनोखा रिश्ता बाबा से जुड़ जाएगा ना, तो आपको कभी किसी से पूछने की, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा रिश्ता बनाइए ना बाबा के साथ में, जहाँ आपको किसी शंका की ज़रूरत ना पड़े। क्यों हम मंदिर जाने से पहले सोचते हैं, और मंदिर जाते भी हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे बाबा हैं, हम उनके लिए कुछ करने आए हैं, हम बाबा के लिए प्रसाद बनाकर लाए हैं, हम बाबा के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया लेकर आए हैं। तो ये हमारे भाव रहते हैं कि हम बाबा को भगवान मानते हैं, बाबा को बाबा कहते हैं, बाबा हमारे गुरु हैं, बाबा हमारे भगवान हैं। लेकिन अगर हम सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल लें, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना कि वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे मित्र हैं, क्या हुआ अगर आज हम प्रसाद लेके नहीं आए? क्या हुआ कि अगर हम आज धूप बत्ती भूल गए? या क्या हुआ आज हमसे ये पारायण नहीं हो पाया? और क्या हुआ कि इस वजह से हमारा आज नियम टूट गया? तो ये सब चीज़ें ना हमारे मन में ऑल टाइम आती हैं कि अरे हम सुबह नहीं उठे, अरे हमने बाबा का ऐसा दिया कर दिया, वैसा कर दिया, इस वक्त हमने पूजा की, पता नहीं बाबा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हमने साईं व्रत रखे, हमसे ऐसी गलती हो गई अनजाने में, पता नहीं बाबा इसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल ना मेरे सामने आते हैं और आप सब लोगों के ज़रिए ही आते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाबा को एक भगवान नहीं, एक गुरु नहीं, अगर आप अपने मित्र के रूप में देखेंगे ना, एक दोस्त के रूप में, तो आपको ना सारी प्रॉब्लम्स, आपको वही सल्यूशन मिल जाएगा कि अरे वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा मित्र है, उन्हें वो बनाओ ना, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जो आपके ग्रैंडफादर हैं, जो आपके साईं हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके भगवान हैं, अगर वो आपके फ्रेंड बन गए ना, तो आपको किसी से पूछने करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि ऐसा हो गया तो क्या बाबा स्वीकार करेंगे, वैसा हो गया तो क्या बाबा नाराज़ होंगे? नहीं, बाबा कभी नाराज़ नहीं होते। बाबा ने हमेशा कहा है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर आप बाबा को अपना मित्र मान लेंगे ना, तो कभी भी आपके मन में ऐसे विचार आएंगे ही नहीं कि पता नहीं मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। और आपके मन में ये भी विचार कभी नहीं आएंगे कि जो मैंने बाबा के आगे अपनी इच्छा रखी है, क्या वो विश्वास पे टिकी है या नहीं टिकी, क्या वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मेरा विश्वास डगमगाना चाहिए, क्या किसी और ने आके मुझसे कुछ कह दिया कि अरे आप तो उस दर पे जाओ और वहाँ जाकर आपको मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दर की तरफ भागने लगते हैं। तो वो नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, उस पर फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते हैं। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कैसी भी लाइफ हो, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे फैमिली में जो हम फैमिली से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो हम अपने फ्रेंड से करते हैं ना। सभी अपने अपने फ्रेंड्स से करते हैं और सभी के फ्रेंड हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो,
चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीन एज का हो, हर किसी के फ्रेंड्स हैं और हर कोई अपनी अपनी मेजॉरिटी में फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप सभी क्या करते हैं, आप अपनी बातों को जाकर उनसे शेयर करते हैं ना। तो कई बारी कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जिन पर हमें इतना फेथ होता है ना कि अगर रात को 12 बजे भी अगर हम फ़ोन करेंगे ना, हम बताएंगे उन्हें कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो हमारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुनेंगे, हमें सल्यूशन देंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ भी जाते हैं। ऐसा होता है ना। और आपको बहुत अपने दोस्त पर विश्वास होता है कि मैंने अपने दोस्त को ये प्रॉब्लम बताई, वो इसका डेफिनेटली सल्यूशन देगा ही देगा, और नहीं भी देगा तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा। होता है ना ऐसा, डैम श्योर आपको बिलीव होता है, फेथ होता है, अटूट विश्वास होता है कि ये मेरा फ्रेंड है और ये हमेशा मेरे साथ है। दुनिया चाहे कोई कुछ भी बोले, कल को तीसरा इंसान आपको आकर बोले कि ये आपका फ्रेंड है ना, ये धोखेबाज है, इस पर बिलीव मत करो, तो आप क्या बिलीव करना बंद कर दोगे? आप क्या बोलोगे? आप उसी इंसान को डांट दोगे, अरे आप नहीं जानते, वो मेरा फ्रेंड है और वो मेरा आज से नहीं बहुत सालों से फ्रेंड है या फिर कुछ महीनों से फ्रेंड है, उसने मेरा बहुत साथ दिया और आज भी मेरा साथ देता है, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे ही विश्वास जो आपका अपने फ्रेंड पर होता है ना, जिस तरह से आपका रिलेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही गहरा होता है, एक फैमिली के बाद एक फ्रेंड ही होता है जिस पर हम बहुत बिलीव करते हैं, जिस पर फेथ करते हैं। इनफैक्ट फैमिली से भी ज़्यादा हम अपने फ्रेंड्स को मानते हैं, उनके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं ना। तो उसी तरीके से बाबा हैं। अब हम पॉइंट पर आएंगे बाबा वाले, तो सेम आपको वही करना है। जैसे कि बाबा को हम गुरु मानते हैं, वो हमारे गुरु हैं, मैं मना नहीं करूँगी, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे ईश्वर हैं। मैं नहीं कहती कि आप उनको इस तरीके से मान सम्मान ना दो, मान सम्मान पूरा पूरा दो। क्या हम अपने फ्रेंड को मान सम्मान नहीं देते? क्या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाते। मेन चीज़ है फॉर्मेलिटीज़। तो हम जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, अपने घर परिवार वालों के साथ में फॉर्मेलिटी निभाते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हमें बाबा के साथ में भी फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है। वो तो हमारे पिता हैं, वो हमारे सद्गुरु हैं, वो हमारे भगवान हैं। तो क्या हम उनके सामने फॉर्मेलिटीज़ निभाएंगे? नहीं, हमें फॉर्मेलिटीज़ निभानी ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, वो तो ब्रह्मांड नायक है। अगर क्या हुआ, कभी हम मंदिर नहीं जा पाते किसी कारण से, अगर हमारी बॉडी नहीं साथ दे रही, नहीं जा पाते, तो क्या हुआ? नहीं गए तो इतना मत उदास हुआ करो। बाबा से कह दो हाथ जोड़कर कि बाबा आज मैं नहीं आ पाया, आपका फ्रेंड है ना, नहीं आ पाया बाबा, आप ही मिलने आ जाना मुझसे। देखो बाबा खुद आएंगे, आप कर देखो। ये मन में मत रखा करो कि मैं नहीं जा पाया। और जब भी मंदिर जाने की इच्छा हो ना, तो ये सोच कर मत जाओ कि मुझे पूजा करनी है, या मैं पूजा सामग्री होगी तभी जाऊंगा, या प्रसाद बनाऊंगा तभी जाऊंगा। जब आपका मन करे बेधड़क होकर जाइए, मंदिर में जाइए, बाबा से इस तरीके से मिलिए कि बाबा आपके फ्रेंड हैं। दुनिया आ रही है वहाँ पर, दुनिया को नहीं पता कि बाबा क्या है। जैसे भेड़ चाल चल रही है वैसे ही सब भेड़ चाल में भाग रहे हैं, लेकिन बाबा को वहाँ पर आना, आपका प्रेजेंस देना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाबा को इम्पॉर्टेंट है आपके भाव। बहुत सारी दुनिया वहाँ पर जाती है, ढेरों जाती हैं, कईयों की मुरादें, कईयों की इच्छाएं पूरी होती हैं और कईयों की नहीं होती, बिकॉज ऑफ जो भाव होते हैं आपके, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो बाबा देखते हैं कि आप किस भाव से बाबा के पास में जा रहे हैं। बाबा से मिलने जा रहे हैं या बाबा से मांगने जा रहे हैं। मांगिए, बाबा से मांगिए, लेकिन बाबा को सब पता होता है। बाबा आपका अंतर मन पढ़ लेते हैं कि मेरा बच्चा अगर मुझसे मांगने आ रहा है तो वो किस इंटेंशन के साथ में आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है या किसी लालच के थ्रू आ रहा है। तो बाबा को सब पता होता है। तो कभी कभी ना बाबा से यूं ही मिलने चले जाया करो। और जो हम बाबा को सामग्री चढ़ाते हैं, इनफैक्ट अगर हम बाबा के चरणों में एक फूल भी चढ़ाते हैं, तो क्या वो हमारा है? नहीं, वो भी तो बाबा का ही है ना। तो फिर हम चढ़ाने क्या जाते हैं? जो हम धूप बत्ती जलाते हैं, जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम कुछ भी वॉटेवर कुछ भी करते हैं, तो क्या वो हमारा होता है? नहीं, वो तो सब बाबा का दिया हुआ है, और बाबा का दिया हुआ ही हम बाबा को अर्पित कर देते हैं। अपना क्या करते हैं? अपना हम कुछ भी नहीं करते। अगर हमें अपना कुछ करना है ना, तो बाबा पर ट्रस्ट करिए, बाबा पर इतना विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए। बाबा को देना है तो बस आपका विश्वास दीजिए और आपका प्यार दीजिए। बस बाबा को यही चाहिए, वो आपका अपना है।
जो आपका प्यार है बाबा के प्रति और जो आपका विश्वास है वो दीजिए ना बाबा को। बाबा को वो मत दीजिए जो बाबा का ही है। समझ रहे हैं आप कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, कि बाबा का जो है वो आपको बाबा को नहीं देना। वो बस हमारा एक सेटिस्फेक्शन है कि बाबा को हमने फूल चढ़ाया या बाबा को हमने प्रसाद चढ़ाया, तो वो बाबा का ही है। आप सोचिए। और हम अपना क्या चढ़ाते हैं? हम वहाँ पर जाते हैं बाबा के पास, तो क्यों जाते हैं? बिकॉज़ व्हेन वी नीड हिम, ठीक है, जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें बाबा की ज़रूरत होती है, तब हम बाबा के पास में जाते हैं, मांगने जाते हैं बाबा से, कहने जाते हैं, शिकायतें करने जाते हैं। क्या हम बाबा से मिलने गए? क्या बाबा से हमने वो रिश्ता निभाया जो एक दोस्त वाला होता है? जैसे हम अपने दोस्तों से कभी कभार वैसे ही मिलने चले जाते हैं ना, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी बात करने के, बस ऐसे ही मन किया और चले गए। वैसे ही बाबा के पास जाओ ना, और बाबा का ना छोटा छोटा जो बाबा का प्यार है, जो बाबा की प्रेजेंस है, जो बाबा एहसास कराते हैं, उसे सेलिब्रेट करना शुरू करो अपनी ज़िंदगी में कि आज बाबा ने मेरे साथ ये किया। उसके लिए खुशी मनाओ ना। दुख क्यों मनाते हो? चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे बाबा ने आपको आज एक फूल ही क्यों ना दिया हो, चाहे बाबा ने आपको एक प्रसाद का लड्डू ही क्यों ना दिया हो, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको फील कराता है कि बाबा आपके साथ में है। बाबा की प्रेजेंस ऑल टाइम आप फील करते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन सब चीज़ों को सेलिब्रेट किया करो, ठीक है। तो वो सब करना बहुत ज़रूरी है। और प्यार करने के लिए ना वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो लाइफ में हो या फिर बाबा के साथ में हो। हमें हमेशा प्यार करना है बाबा को। और हम बाबा के लिए संगीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, बाबा के लिए नृत्य कर सकते हैं। तो वो सब कीजिए ना बाबा के लिए, अगर करना चाहते हैं तो। और बाबा को अगर आप सिर्फ़ एक मूर्ति मानेंगे कि वो एक चित्र है, वो मूर्ति है, तो वो आपके लिए एक चित्र और मूर्ति ही है। अगर आप अंदर से इंटरनली सोचेंगे ना कि वो मूर्ति नहीं, वो मेरे बाबा हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे भगवान हैं, तो आप उनको उसी टाइप से ट्रीट करना शुरू कर देंगे। आपके जो मन के भाव हैं, जो आपकी इंटेंशंस हैं, वो अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप। और फिर देखना आपका बाबा पर ट्रस्ट होना बिल्कुल एकदम से ऐसा हो जाएगा कि बस कोई आपको हिला नहीं सकता। बस आपको लगेगा कि मैंने बाबा से कुछ कह दिया और वो बाबा पूरा करेंगे, मुझे किसी से पूछने की, करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और वो मेरे बारे में सब जानते हैं। मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, और वो मेरी सारी चीज़ें पूरी कर देंगे। और मुझे कहीं भटकने की, कहीं जाने की, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है तो उसे बाबा स्वीकार कर लेंगे, और अगर गलती है भी तो मुझे बता देंगे कि ये मेरी गलती है। और वो भी आपको बाबा ही बताएंगे, आपको कोई और नहीं बताएगा कि बाबा आपसे नाराज़ है या नहीं है। वो भी आपको बाबा ही बताएंगे। वो चाहे आपको किसी भी रूप में बताएं, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में बताएं, वो आपको बाबा ही बताएंगे। तो बाबा से कनेक्ट होइए। मेन मेरा ये वीडियो बनाने का था कि आपको बाबा से कनेक्ट होना है, ठीक है। बाबा का जो प्यार है उसे एंजॉय कीजिए, और बाबा को इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि बाबा का रिश्ता बहुत अलग हो। बाबा और आपका रिलेशन, आपका रिश्ता बहुत अलग और बहुत प्यारा हो। आप ये करके देखो, 1 महीना करके देखो, फिर देखना आपका जो मन है ना वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा और बाबा की तरफ अपने आप कनेक्ट होता जाएगा। और बाबा भी आपको ऐसा फील होने लगेगा, आपकी तरफ से नहीं, बाबा की तरफ से भी, कि बाबा ना आपके और भी क्लोज आ रहे हैं, और आपको एहसास होने लगेगा। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।